हेलो एवरीवन, मेरा नाम याशमी देवांगन है और मैं अपनी फैमिली के साथ अंबाजी माँ के दर्शन के लिए जा रही हूँ। अहमदाबाद से अंबाजी टेम्पल का डिस्टेंस 162 किलोमीटर्स है। हम अपने घर से सुबह 8 बजे निकले थे और 11 बजे के अराउंड हम वहाँ पहुँच गए। सो ये रहा अंबाजी टेम्पल के सामने का एरिया। यहाँ पर ना कुछ लोग आपको पार्किंग के लिए गाइड करते हैं। वो आपके ऊपर है कि आपको उनके अकॉर्डिंग रखना है या फिर डायरेक्टली कोई पार्किंग लेना है। हम यहाँ फ़र्स्ट टाइम जा रहे थे तो हमें इतना आइडिया नहीं था, तो हमने उस भैया की बात मान के उनके जगह पे पार्क किया और उन्होंने उसके बदले में उनकी शॉप से शॉपिंग करने को कहा। अंबाजी माँ के श्रृंगार का सामान, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कहाँ से लेना चाहते हैं, या अपने घर से भी आप लेके आ सकते हैं। तो हमने यहाँ पर श्रृंगार का सामान लिया जिसमें माता जी की चुनरी और पूरे सामान था प्रसादी के साथ में। और सामान लेने के बाद में हम वहाँ पे ही अपने स्लीपर छोड़ दिए और उसके बाद में मंदिर के लिए चले गए। फर्स्टली तो हमें समझ नहीं आया कि कौन से गेट से अंदर जाना है। हमारा टाइमिंग यहाँ पर हो गया था ऑलमोस्ट 12 बजे और ये गेट उस समय बंद होने को आया था। तो वहाँ पर से गार्ड ने कहा आप गेट नंबर 1 पे चले जाइए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। गेट नंबर 1 पे ही हमारा मोबाइल एंड बैग हमको रखना था, तो वो हम रख के आए। टेम्पल प्रीमाइसेस के अंदर ही आपको फोटोग्राफर्स मिल जाएंगे, आप उनसे फ़ोटो ले सकते हैं जो कि आपकी मेमोरी के लिए होगी। 1 से 1.5 घंटे की लाइन लगने के बाद में हमें मंदिर में दर्शन हुआ क्योंकि यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा थी। और दर्शन के बाद हम बाहर आए। बाहर बहुत सारा शॉपिंग एरिया है, आपको जो भी सामान लेना है आप वहाँ से ले सकते हैं। अभी 2:30 बजने वाला था तो धूप बहुत तेज़ हो रही थी, तो हमने यहाँ पे डिसाइड किया कि थोड़ा रिफ़्रेशमेंट लेते हैं। और उसके बाद में पापा जी ने शॉपिंग किया। यहाँ पर सीताफल आया हुआ था बहुत ज़्यादा और अच्छा, तो हमने वो लिया। फिर वहाँ से हम गब्बर टेम्पल के लिए निकले जो कि अंबाजी टेम्पल से 3 to 4 किलोमीटर्स के अराउंड था। और वो जो सामने हिल दिख रही है ना, हमें वहाँ पर जाना है। तो इसका 2 वे है, आप सीढ़ियाँ चूज़ कर सकते हैं जो 999 स्टेप्स है जहाँ पे, और दूसरा है ऑप्शन आप रोप वे ले सकते हैं। और रोप वे की ऑनलाइन बुकिंग भी होती है, पर हमारा प्लान बहुत सडन बना था लास्ट नाइट, तो हमने रोप वे लेने का ही ट्राई किया और वहाँ पर देखा कि क्यू बिल्कुल भी नहीं थी और फिर हमें डायरेक्टली टिकट मिल गई। यहाँ पे बहुत ही शांति थी और बहुत ही अच्छा माहौल था और वेदर कंडीशन भी बहुत अच्छा था। यहाँ पे अहमदाबाद में थोड़े टाइम पहले बारिश भी हुई थी, तो ऑलमोस्ट गुजरात के सारे एरिया में हुई थी। और ये रहा रोपवे का चार्जेस। ऊपर जाने से पहले हमने पॉपकॉर्न लिया क्योंकि हमने लंच नहीं किया था। लंच हम बाद में करने वाले थे दर्शन के बाद में। तो यहाँ पर हम रोपवे के पास में आ गए और आप देख ही सकते हो कि भीड़ थोड़ी कम ही है। जितनी हमें अंबाजी माता के दर्शन के लिए लगा उनसे तो बहुत ही ज़्यादा कम है, और हम यहाँ पे बहुत ही अच्छे से एंजॉय करते हुए जा रहे थे ऊपर। अंबाजी का टेम्पल इतना फेमस क्यों है आपको तो पता ही होगा। ये 51 शक्तिपीठ में से एक है जहाँ पे माता सती का हृदय गिरा था। मुझे यहाँ पे रहते हुए तो 3 साल होने वाले थे और हम यहाँ पर एक बार भी नहीं गए थे। तो अभी हमारे पेरेंट्स हमसे मिलने आए थे, तो हमने डिसाइड किया कि चलिए अभी तो चलते ही हैं साथ में। अगर आप प्लान कर रहे हो तो आप इस टाइम पे प्रेफर कर सकते हो। यहाँ पे मौसम भी अच्छा है और भीड़ भी कम हो गई है क्योंकि नवरात्रि अभी जस्ट एंड हुई है। टाइम के शॉर्टेज की वजह से हमने यहाँ पर स्टेयर्स नहीं लिए। अगर आप यहाँ पर नीचे स्टेयर्स से आ सकते हैं तो सबसे अच्छी बात यह है कि पूरे के पूरे 51 शक्तिपीठ यहाँ पे बनी हुई है। अगर आप पूरे ऑल ओवर इंडिया पे नहीं घूम सकते हैं तो आप अंबाजी आइए और वहाँ पे स्टेयर्स लीजिए। यहाँ पे 3-3.5 घंटे का टाइम लगेगा आपको बाय स्टेयर्स जाने में, जहाँ पर आप सारे के सारे शक्तिपीठों का दर्शन कर सकते हैं। यहाँ का व्यू बहुत ही प्यारा था। यहाँ पर हम पहुँच ही गए बस ऊपर। रोपवे लेने के बाद में 10-20 सीढ़ियाँ ही थी जो हमें चढ़नी पड़ी। उसके बाद में हम डायरेक्टली ऊपर आ गए हैं। ऊपर बहुत ही अच्छी हवा चल रही थी और यहाँ पे बहुत सारे मंकी थे। साथ ही साथ हमें दिख गई गोरैया चिड़िया जो बिल्कुल हमारे पास आ रही थी। ये चलिए मैं आपको माँ अम्बे की दर्शन करवाती हूँ। हम जैसे यहाँ पहुँचे, यहाँ पर बस एक ही आवाज़ गूंज रही थी, बोल मारी अम्बे जय जय अम्बे। और मैं जो कह रही थी स्टेयर्स पे जो शक्तिपीठ बने हुए हैं आप उन्हें दर्शन कर सकते हैं, वो ये रहे। यहाँ पे ना गब्बर हिल्स के चारों ओर ऐसे मंदिर पूरे बने हुए हैं। और बस हम फिर वापस आने लगे। यहाँ पर दर्शन तो 5-10 मिनट में ही हो गया था, लेकिन हम थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद में हम नीचे आए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप अंबाजी आने का प्लान कर रहे हैं तो फिर आप टाइमिंग का भी थोड़ा ध्यान रखें। यहाँ पर टाइमिंग
अभी फ़िक्स होती है। कुछ टाइम के लिए बहुत सारे गेट बंद होते हैं जो हमें पहले नहीं पता था। अंबाजी मंदिर बहुत ही प्यारा है जिसका बाहर से नज़ारा कुछ इस तरह है। तो आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और आप अंबाजी कब आने वाले हैं ये भी बताइए। अंबाजी से लगभग 30 किलोमीटर आगे हमें यहाँ पर एक फ़ूड कोर्ट मिला जो कि बाहर से बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो मेरा प्लान ये था कि हम यहाँ पर ही जाके लंच करेंगे। तो ये फ़ूड कोर्ट का टूर मैं करवाती हूँ। फूड कोर्ट का नाम गणेश फूड कोर्ट है। इसके डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। इस पर बहुत सारे ऑप्शंस थे। हमने साउथ इंडियन चूज़ किया था अपने लिए। अंदर का व्यू बहुत ही प्यारा था। यहाँ पर सर्विस भी बहुत अच्छी थी और हाइजीनिक भी थी। फूड कोर्ट का टूर मैं आपको देती हूँ। देखिए कितना ही प्यारा और सुंदर लग रहा है। यहाँ पे भीड़ भी बहुत कम थी और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा था। तो हमने यहाँ पर ऑर्डर किया था डोसा, जो कि मेरा फेवरेट है। सो मसाला डोसा एंड एक हमने किया था मैसूर मसाला डोसा। डोसा का टेस्ट बहुत ही अच्छा था। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो और कुछ साउथ इंडियन कुछ लाइट सा कुछ खाना है तो आप ये खा सकते हो। उसके बाद हस्बैंड जी को तो कुछ लेना नहीं था, मम्मी पापा को आइसक्रीम खानी थी और मुझे कुछ शेक में ट्राई करना था। सो मैंने यहाँ पर चोको लाटे टेस्ट करने का सोचा, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा टेस्ट। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई किया है। मुझे ना हमेशा होता है कि शेक में कुछ नया ट्राई करूं, तो मैंने इस बार चोको लाटे ट्राई किया जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। फिर मैंने डिसाइड किया कि ये फ़िनिश करते तो मुझे टाइम लगेगा और अभी लेट भी हो रहा था, तो फिर ये मैं गाड़ी पे रख लूँगी। बस लंच फिनिश होने के बाद में हम यहाँ से जाने के लिए रेडी हो रहे थे और वहाँ पर हमें हो गया था ऑलमोस्ट 4:30 बज गए थे टाइम। और वापस जाने के टाइम पे हमें पता था कि रात हो जाने वाली है, पर यहाँ पे रास्ता बहुत ही अच्छा था तो कोई इशू नहीं हुआ। हम घर पे 8 बजे के अराउंड पहुँच गए थे अहमदाबाद वापस। रास्ते में हमें यहाँ पर थोड़ी सी भीड़ मिली गाय की। गुजरात में ना ये गाय और जो बैल है वो बहुत डिफरेंट टाइप के हैं कि इनके सींग बहुत अलग है। छत्तीसगढ़ में थोड़ा कुछ अलग होता है। अंबाजी जाने का प्लान हमारा सक्सेसफुल रहा। आपको ये वीडियो कैसी लगी हो ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।